अब हम लोग प्रश्नावली एक लेते हैं 1.1। इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड ने विभाजन प्रक्रिया से एचसीएफ निकालने का मतलब महत्तम समावर्तक निकालने का भी एक नियम बताया है, जिसे हमने क्लास 6वीं में और क्लास कक्षा 4 में पढ़ा था। सतत विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करो, उसी मेथड का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहली संख्या ले रहा हूँ 135 और 225। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि 225 जो है वो बड़ा है 135 से। अब इसको हम भाग कर लेते हैं, तो भाग करने में कितना आ जाएगा ये देखें। तो 225 को हम 135 से भाग करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाता है, तो 13 दूनी तो 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बार जाएगा। तो 135 से कम 135। अब इसको घटा दें तो घटाने के बाद ये आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 9। अब यहाँ आने के बाद शेषफल हमारा 90 आया। अब क्या होगा कि ये जो भाजक है 135 वो बन जाएगा भाज्य और जो शेषफल है वो भाजक बन जाता है। ठीक है, अब हमको 90 से 135 को भाग करना है, तो 90 कम 90, 90 दूनी 180। तो ये भी 2 बार में नहीं जाएगा बल्कि एक ही बार जाएगा, तो 90 कम 90। अब इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा 45। तो देखो शेषफल 45 आया, इसका मतलब ये एक बार और चलेगा। तो 90 से यदि 90 जो है वो बन जाएगा भाज्य और 45 बन जाएगा भाजक। अब इसको भाग कर देते हैं, 45 से कम 45, 45 दूनी 90। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 45 से 90 को भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो ये जो लास्ट डिवाइजर है, जो अंतिम भाजक है, वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ये जो मेथड है इसको हम सतत विभाजन विधि भी कहते हैं। ये कक्षा 6वीं में भी आपको मिल जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। यूक्लिड लेमा के अनुसार a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो a का मान यहाँ पर क्या हो गया, 225 बराबर b और ये है q, मतलब 135 गुणा 1, 135 गुणा 1 धन शेषफल आया 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। तो यहाँ पर देखें r का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन को लिखेंगे, ये वाली लाइन को लिखेंगे। तो यहाँ पर भाज्य है 135 बराबर 90 गुणा 1 धन शेषफल कितना है 45। तो यहाँ भी देखते हैं r का मान 0 के बराबर नहीं है। फिर अब तीसरे स्टेप को लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। तो यहाँ पर r का मान 0 आ गया। तो ये जो लास्ट डिवाइजर है ये वाला, ये एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 45। तो ये सवाल का हल है। और यदि आपको लग रहा है कि समझ में आया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप एक बार फिर लगा के देखिए तो आपको सवाल बन जाएगा। इसके बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं, ये दूसरा नंबर का सवाल, इसको हम हल करते हैं। अब इस सवाल को हल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 38,220 बड़ा है 196 से। अब इसको हम हल करते हैं तो 38,220 भागित 196। अब इसको हम भाग करते हैं तो ये 196 कम 196, यहाँ पर 196 आएगा। सिंपल भाग है, तो भाग आप लोगों को सबको बनता होगा, और ये नहीं बनता तो कक्षा 4 के कुछ सब किताबों को पढ़ लीजिए तो बन जाएगा। इसको घटा दिए तो आ गया 6 और ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1, 186 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमने घटा तो दिया है परंतु अभी विभाजित पूरा नहीं किया है। अभी आप ऐसा 196 नहीं लिखेंगे, 196 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये शेषफल पूरी तरह आया नहीं है, ये संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं हुई है। इसमें यही जानने वाली बात है कि अभी पहले इससे पहले वाले सवाल में तो एक बार में हो गया था जो आया था, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया था। तो हो सकता है आप गलती कर दो कि एक बार विभाजित करें उसके बाद इसको नीचे लिख दें, तो ऐसा नहीं है।
इसमें अभी आप ये देखिए कि ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं हुई, अभी इतना ही पार्ट हुआ है। अब इसमें 2 को आप उतारोगे तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है। तो 9 छक्के 54, हाथ में आया 5, 9 9 81 और 5 86, 8 9 एकम 9, ये 17 आ गया। तो ये घट जाएगा तो आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9 और ये क्रॉस। अभी भी देखिए पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ है, यहाँ शून्य बचा हुआ है, तो इस शून्य को भी उतारेंगे, ये भी आपको मालूम है। मतलब हमको पूरी तरह से संख्या को विभाजित करना है। अब पूरी तरह से विभाजित होने के बाद जो बचता है वही शेषफल होता है। तो यहाँ पर हम इसको भाग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 19 पंजे 95, तो ये 5 बार जाएगा। 5 छक्के 30, हासिल 3, 5 नमा 45, 3 48, हासिल आई 4 और 5 एकम 5, 4 9, तो यहाँ है 980। तो आप देखिए ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। जब पूरा कैंसिल हो गया तो ये और अच्छी बात है, यही हमारा HCF हो जाएगा। मतलब यहाँ पर HCF 196 आ जाएगा। मतलब हमको इसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हम एक लाइन में लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान है 38,220 बराबर 196 गुणा 195 धन 0। तो यहाँ R का मान कितना आ गया, 0 के बराबर। तो HCF जो है वो हमारा लास्ट डिवाइज़र कितना है, जो फर्स्ट है वही लास्ट है, 196। तो इसका HCF जो आ जाएगा वो 196 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि इसके स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप अपने होमवर्क में रखिए। इसको आपको बनाना है और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आया है। और इसके साथ चाहे तो आप छोटी कक्षाओं के छोटे छोटे सवालों को लेके प्रश्नों को हल कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए कि सवाल को लगाना कैसे है। केवल यहाँ पे 3 सवाल दिए हैं, कुछ उदाहरण में भी है, उनको भी लगाइए। और साथ ही साथ कक्षा 6वीं में लघुत्तम और महत्तम वाले चैप्टर्स में से आप सवाल उठाइए और कुछ सवालों की प्रैक्टिस इसी मेथड से कीजिए, ताकि आपको सवाल बनने लगे, उसका एल्गोरिदम माने बनाने का तरीका आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ सवाल दिए हैं, 6 सवाल हैं जो कि आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि इन सवालों को आप लगाइए और लगाने के बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। मैं इसमें छोटी छोटी संख्याएं लिया हूँ। छोटी छोटी संख्याओं को लेने से ये अभिप्राय है कि आप ऐसे छोटे सवाल को यदि लगा के सीखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी बनेगा। ऐसे बड़े सवाल आपको तकलीफ दे सकते हैं, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए और आपकी रुचि न बने। तो ऐसी छोटी संख्याओं को लेंगे तो बहुत जल्दी आपको बनेगा। यहाँ पर 3-3 संख्याएं हैं, तो 3-3 संख्याओं में पहले आप क्या करें, 2 संख्याओं को लीजिए और 2 का HCF निकालने के बाद फिर उस HCF से तीसरी संख्या को विभाजित करके देखें। यदि पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वो HCF हो जाएगा, ये संख्या HCF हो जाएगी। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद इन सवालों को मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइए कि आपको सवाल बना या नहीं बना, या आपका आंसर कितना आया।